बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी। एक्सरसाइज 2.5 है क्लास 10 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। तो ये एक मसावात हमें दी गई है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो हमने इक्वेशन बनानी है जिनके रूट्स ये जो गिवन है, इन रूट्स की हमने मसावातें बनानी है। तो हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी ओवर ए होता है। माइनस बी की वैल्यू -3 जो कि एक्स का कोफिशिएंट है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ जाती है। अल्फा इंटू बीटा जो कि रूट्स का प्रोडक्ट है, ये बराबर होता है सी ओवर ए के। सी कांस्टेंट टर्म है जो कि 6 है, और ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पे 1 है। 6 तकसीम 1, तो 6 जो है ना ये रूट्स का प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा। जो नए रूट्स हैं, जो नए हमारे पास रूट्स दिए गए हैं जिनसे हमने इक्वेशन बनानी है, सबसे पहले हम उनको सम कर लेते हैं। तो ये रूट्स हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, दोनों को जमा किया। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 प्लस 1 2 बन गया। 2 कॉमन ले लिया पहली दो रकमों में से। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ रूट्स है, इसकी वैल्यू है 3, उसको पुट किया। 2 इंटू 3 इसको ज़रब दिया तो ये 6 आ गया, जमा 2। तो जो नए रूट्स हमें दिए गए थे उनका सम है 8। अब हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया, 4 अल्फा बीटा बना। 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फा, 2 बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 बीटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जमा का 1। 4 अल्फा बीटा, यहाँ से 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा इंटू बीटा की कीमत है 6, अल्फा प्लस बीटा की कीमत 3। 4 को 6 से ज़रब दिया 24, 2 को 3 से ज़रब दिया 6, जमा 1। 24 जमा 6 30, जमा 1 31। इक्वेशन होती है मसावात बनाने के लिए, अगर रूट्स गिवन हो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0, तो हम वैल्यूज दर्ज कर देते हैं। एस की वैल्यू है 8 और पी की वैल्यू है 31। इन कीमतों को दर्ज किया तो रूट्स इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 8x जमा 31 बराबर है 0। अगर रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो और इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो जो इन रूट से इक्वेशन बनेगी वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x जमा 31 बराबर है 0। नया क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये रूट्स हैं, इनसे हमने इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले रूट्स का सम कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड किया, 2 अल्फा बीटा माइनस किया, ये बना अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, उसको पुट किया, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है, उसको जहाँ पुट किया। 3 का स्क्वायर 9, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 9 माइनस 12 माइनस 3 होता है। रूट्स का असली ज़रब दिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर लिया 36। तो ये जो रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनका सम आता है माइनस का 3, इनका प्रोडक्ट आता है 36। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0 का इस्तेमाल करते हैं मसावात बनाने के लिए। हमने जहाँ इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स निकाला है -3, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला है 36। एस और पी की वैल्यू दर्ज की, एस की वैल्यू -3, पी की वैल्यू 36, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये मसावात बनी एक्स स्क्वायर प्लस 3x जमा 36 बराबर है 0। अगर हमारे पास रूट्स हों अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो उसके लिए मसावात बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट्स हैं 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा, इनसे हमने मसावात बनानी है। पहले हम इनको जमा कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, एलसीएम लिया, एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6। इसको सिंप्लीफाई किया, 3 1 3 होता है, 3 2 6। सम ऑफ रूट्स 1/2। अब हम इनको ज़रब दे लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं।
1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा, ये बना 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 6। तो ये जो रूट्स दिए गए हैं इनका प्रोडक्ट है 1/6, इनका सम है 1/2। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। जब हमें रूट्स दिए गए हों इक्वेशन बनानी हो तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। एस की वैल्यू पुट की जो कि 1/2 है, पी की वैल्यू पुट की जो कि 1/6 है। तो डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 और 6 का एलसीएम 6 आता है। पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6x स्क्वायर मनफी 6 इंटू 1/2x प्लस 6 को मल्टीप्लाई किया 1/6 से, 0 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही आता है। तो मसबात बनी 6x स्क्वायर माइनस 3x जमा 1 बराबर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट्स हैं अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा, इनसे इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले रूट्स को जमा कर लेते हैं। अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा इंटू बीटा। शुमार कुनिदा में 2 अल्फा बीटा जमा किया, 2 अल्फा बीटा माइनस किया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा माइनस 2 अल्फा बीटा, और डिवीजन में है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, अल्फा बीटा की वैल्यू है 6। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो हमें इक्वेशन दी गई थी उसके अंदर हम सम ऑफ रूट्स भी निकाल चुके हैं जो कि 3 है। अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल चुके हैं जो कि 6 है। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे दर्ज कर दी। 3 का स्क्वायर आ गया 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 6 तकसीम अल्फा बीटा, तो इसकी वैल्यू भी 6 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 तकसीम 6, 9 माइनस 12 माइनस का 3 आ जाएगा तकसीम 6, 3 1 3 होता है, 3 2 6। तो सम ऑफ रूट्स आया माइनस 1/2। अब हम इन रूट्स को ज़रा भी दे देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर है अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा। तो ज़रब दिया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, रूट्स का हासिल ज़रब 1। अगर रूट्स दिए गए हों, मसवात बनानी हो, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। एस की वैल्यू दर्ज की जो कि -1/2 है, पी की वैल्यू दर्ज की जो कि 1 है। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1 बटा ख़त्म करने के लिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जस्ट x रह जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। तो ये जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा और अल्फा, तो इनसे जो मसवात बनेगी वो है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इनसे इक्वेशन बनानी है। रूट्स को जमा किया, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा को सॉल्व किया, ये बना अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6। तो ये बना 3 जमा 3 1 3 होता है, 3 2 6, 3 जमा 1/2। एलसीएम लिया, इनका एलसीएम बना 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 जमा 1, तो ये बना 6 जमा 1 7 तकसीम 2। तो इन रूट्स का सम है 7/2। अब हम इन रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, हाथ से ज़रब निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू इन रूट्स का भी एलसीएम लिया दोबारा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, तो ये बनता है अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है 3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 तकसीम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 6। तो 3 1 3 होता है, 3 2 6। तो रूट्स का हासिल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है 3/2। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। एस की वैल्यू है 7/2, पी की वैल्यू है 3/2, इनको पुट कर दिया, ये मसवात बने एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। बटा ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर माइनस 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 7x यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जमा का 3 बराबर है 0। तो ये मसवात बनती है 2x की ताकत 2 माइनस 7x जमा 3 बराबर है 0।
स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तैयारी के हवाले से, मैथ के हवाले से या किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज 2.5 का। अगर ये इक्वेशन हमें दी गई है x² + px + q बराबर है 0, अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों तो हमने इक्वेशन बनानी है जिनके रूट्स हों α², β² और अल्फा और बीटा और अल्फा। इनको सॉल्व करते हैं, इन रूट से हमने इक्वेशन बनानी है तो हम सॉल्व करते हैं इनको। जैसे कि गिवन है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन x² + px + q बराबर 0 के रूट्स हैं, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा आएगा -b/a। -b जो कि x का कोफिशिएंट होता है वो जहाँ पे है p, और a जो है x² का कोफिशिएंट वो वहाँ पे यहाँ पे 1 है। b की वैल्यू पुट की p, a की जगह 1 दर्ज किया। अल्फा प्लस बीटा जो कि रूट्स का सम है -b आ गया। अल्फा इंटू बीटा जो कि रूट्स का हासिल ज़रब है, ये बराबर होता है c/a। c जहाँ पे कांस्टेंट टर्म है जो कि q है, और a जो है x² का कोफिशिएंट वो वहाँ पे 1 है, q/1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई हमारे पास q। अब हम इक्वेशन बनाते हैं α² और β² जिसके रूट्स हैं, इन रूट्स को जमा किया, सम ऑफ रूट्स α² + β²। तो इसको अल्फा प्लस बीटा की टर्म्स में लाने के लिए इसमें 2α बीटा ऐड किया, 2α बीटा माइनस किया, α² + β² + 2α बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनता है, -2α बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p -p² -2 अल्फा बीटा की वैल्यू q, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, p का स्क्वायर p² हो जाएगा -2q जो कि रूट्स का सम है। रूट्स का हासिल ज़रब दे देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स α² इंटू β²। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है q, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया q²। रिक्वायर्ड इक्वेशन x² - sx p बराबर है 0। s और p की वैल्यूज पुट की, s की वैल्यू जो कि रूट्स का सम है, तो s की वैल्यू है p² - 2q और p की वैल्यू है q²। वैल्यू दर्ज करने के बाद ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है x² - p² - 2q इंटू x + q² = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट्स हैं अल्फा और बीटा और अल्फा, इनसे हमने इक्वेशन बनानी है। रूट्स को जमा कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा। एलसीएम लेने के बाद आता है α² + β² ओवर अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें अगेन 2α बीटा ऐड किया, 2α बीटा माइनस किया, तो α² + β² बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। तकसीम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p, तो यह -p का स्क्वायर आ गया, -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है q, वो यहाँ दर्ज कर दी, अल्फा बीटा की वैल्यू q दर्ज की, s आया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, p का स्क्वायर p² हो जाएगा, -2q तकसीम q, ये रूट्स का सम है। अब हम रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, हाथ से ज़रब निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, रूट्स का प्रोडक्ट आता है 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम करते हैं। अगर रूट्स दिए गए हों तो इक्वेशन होती है x² - sx p बराबर है 0। s की वैल्यू है p² - 2q तकसीम q और p की वैल्यू है 1। दोनों वैल्यूज को दर्ज किया, डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए पूरी इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई किया, तो ये qx² माइनस यहाँ q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q से q कैंसिल हो जाएगा, p² - 2q इंटू x प्लस यहाँ q से मल्टीप्लाई करेंगे q आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है अगर रूट्स हों अल्फा और बीटा और अल्फा। स्टूडेंट्स, आप वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी किस्म का कोई आपको परेशानी है, कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा।